Are you ready? Let's start. उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे कुछ अधिक समय दिया जाए, क्योंकि मुझे काफ़ी बातें कहनी हैं। कुछ महीने पहले रेल मंत्री जी ने जिन परिस्थितियों में रेलवे मंत्रालय संभाला, वे परिस्थितियां बड़ी कठिन थी, क्योंकि पिछली सरकार ने मंत्रालय की व्यवस्था को बहुत खराब कर दिया था। इस सब के बावजूद भी रेल मंत्री जी ने मंत्रालय की व्यवस्था में सुधार कर दिया है और इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। मैं बड़े ही गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इन कुछ महीनों में बड़ी सफलता के साथ सभी कठिनाइयों का सामना किया गया है। देश में सूखा पड़ने के कारण उस समय काफ़ी कठिनाई आ गई थी। इस समय भी रेलवे ने दूर दूर के क्षेत्रों में नागरिकों के लिए आवश्यक चीज़ों को समय पर पहुंचाया है, ताकि आम जनता को अधिक परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि बिहार के कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहां पीने का पानी बहुत अभाव हो चुका था, वहां पर भी रेलों द्वारा पीने के पानी को पहुंचाकर जनता को बहुत अधिक राहत पहुंचाई गई है। महोदय, मैं रेल मंत्री महोदय को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने रेलवे का जो बजट प्रस्तुत किया है, वह भी आम जनता को राहत पहुंचाने वाला बजट है और इस बजट का सारे देश में स्वागत किया जा रहा है। ऐसे समय में जबकि सारे देश की आम जनता बढ़ती हुई महंगाई से बहुत परेशान है, रेलवे बजट में इस तरह की व्यवस्था करना जिससे आम जनता पर अधिक भार ना पड़े, एक स्वागत योग्य बात है। रेलवे विभाग में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को भी समाप्त करने का निर्णय किया गया है, जो मैं समझता हूँ सबसे आवश्यक बात है। जहाँ तक सरकार अपने मंत्रालय और विभागों में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास नहीं करेगी, तब तक किसी प्रकार से देश का विकास हो सकता है। यह सोचने योग्य बात है। मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस तरह की व्यवस्था करें जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले लोगों को ऐसी सजा दी जा सके, ताकि भविष्य में कोई भी कदम उठाने की हिम्मत ना करे और मंत्रालय के पास के काम में बाधा ना पड़े। आदरणीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, आजकल महानगरों में मादक पदार्थों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। यह बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। यहाँ तक अब तो शिक्षा संस्थाओं में भी मादक पदार्थों के बढ़ते हुए इस्तेमाल से भयानक समस्या पैदा हो गई है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इसके निदान के लिए युद्ध स्तर पर कार्य हो, ताकि आज की युवा पीढ़ी इसके चंगुल से शीघ्र निकल सके। मैं समाज के हर वर्ग से अपील करता हूं कि
वह सरकार का साथ दे ताकि समय रहते इस समस्या को हल किया जा सके, ताकि यह मर्ज काबू के बाहर ना निकलने पाए। आखिर मादक पदार्थों के सेवन के पीछे क्या कारण है? क्यों अधिक से अधिक हमारी युवा पीढ़ी इसकी ओर भागती नजर आती है? मेरे विचार में इसका एकमात्र कारण यह है कि मादक पदार्थों का कारोबार सबसे पहले अधिक लाभदायक कारोबार है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय गिरोह, विशेषकर अमेरिका में बैठे लोग मानव जाति पर यह घातक प्रहार कर रहे हैं। यहाँ तक कि पंजाब में तनाव उत्पन्न करने के लिए भी मादक पदार्थों के तस्करों से मिले धन का प्रयोग किया जा रहा है। पंजाब सीमा पर कुछ तस्करों को पकड़े जाने पर तथा उनसे पूछताछ करने पर इस तथ्य की पुष्टि भी हो चुकी है। मेरा यह भी निवेदन है कि पुलिस व्यवस्था को इस संबंध में काफी चौकस रहना चाहिए तथा वह मादक पदार्थों की मांग एवं पूर्ति की मात्रा पर कड़ी निगाह रखें। कई लोग मादक पदार्थों के क्रय विक्रय में पुलिस की मिलीभगत की भी शिकायत करते हैं, जो किसी हद तक सही है, लेकिन 100% सही नहीं है। दूसरी ओर वर्तमान कानून भी इस दिशा में काफी सक्षम नहीं है। सबसे जरूरी बात तो यह है कि लोगों में इसके प्रति जागृति पैदा की जाए, ताकि नशीले पदार्थों के सेवन करने वाले नए मरीज ना बनने पाएं। इसके साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि जो व्यक्ति इनके सेवन के आदती बन चुके हैं, उनके इलाज की पूरी सुविधाएं अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाएं। अगर संभव हो तो इसके लिए अलग अस्पताल कायम किए जाएं, जहां पर उनकी इस आदत को छुड़ाया जाए और उन पर पूरी निगाह रखी जाए, ताकि अस्पताल से चले जाने के बाद भी वे इस आदत के दोबारा ना शिकार बनने पाएं और एक अच्छा नागरिक बनकर अपना जीवन व्यतीत करें।